तो स्वागत है आपका अपने इस 7वें दिन में और 7वें चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर हम लोग इसे कहते हैं आराम से बोलने का नतीजा। आराम से हल्की सी ऊंची आवाज में क्लियर बोलो, खींच कर बोलो और जोर से मार करके हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भैया देखो, आज है 7वां दिन और आज हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर और जानेंगे कि आखिर चाणक्य नीति में नई नई चीजें हमें सीखने के लिए क्या मिलती है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो। और हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी मैंने शायद सेकेंड या थर्ड डे बोली होगी कि जब भी ये पेंसिल इमेज हो तो चेंज कर लेना, तो मैंने चेंज कर ली थी। नहीं तो तुम लोग सोचो कि भैया तुम लोग ऐसे तुम पेंसिल चेंज करो, तो भैया नहीं, ये पेंसिल दूसरी वाली है, नटराज ही है बट दूसरी है। तो चलो चालू करते हैं अपना 7वां चैप्टर और देखते हैं कि आज आखिर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सप्तम अध्याय, मन की बात मन में रखे। अर्थनाथम मन स्थापकम गृहणीयाश्च चरितानां च निजं वाक्यं चापमानं मतिमानं प्रकाशितम्। आचार्य चाणक्य कुछ व्यवहारों में गोपनीयता बरतने के संबंध में चर्चा करते हुए कहते हैं कि धन का नाश हो जाने पर मन में दुख होने पर, पत्नी के चाल चलन का पता लगने पर, नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बातें सुन लेने पर तथा स्वयं कहीं से अपमानित होने पर मन की बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। यही समझदारी है। भाव यह है कि धन हानि, गृहिणी के चरित्र, नीच के शब्द तथा अपने निरादर के विषय में किसी को भी बताने से अपना ही हंसी होती है। अतः इन सब बातों पर चुप रहना चाहिए। अतः इन सब बातों पर चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति को धन नाश पर मानसिक पीड़ा होती है, वह विपन्नता का अनुभव करता है। यदि पत्नी दुश्चरित्र हो तो इस दशा में भी उसे मानसिक व्यथा सहन करनी पड़ती है। यदि कोई दोस्त उसे ठग लेता है अथवा कोई व्यक्ति उसका अपमान कर देता है, वे तो भी उसे दुख होता है, परंतु बुद्धिमत्ता इसी में है कि मनुष्य इन सब बातों को चुपचाप बिना किसी दूसरे पर प्रकट किए सहन कर ले, क्योंकि जो इन बातों को दूसरों को प्रकट करता है, अपमान के साथ साथ लोग उसकी हंसी भी उड़ाते हैं। इसलिए उचित यही है कि संकोच लाज लाज संकोच देख कर करें। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च चकृतलज्जाः सुखी भवेत्। जहाँ आचार्य चाणक्य व्यक्ति को लाज संकोच करने के संदर्भ में बता रहे हैं कि धन और अनाज से लेन देन, विद्या प्राप्त करते समय भोजन तथा आपसी व्यवहार में लज्जा न करने वाला सुखी रहता है। भाव यह है कि निम्नलिखित बातों में लज्जा न करने से लाभदायक है। किसी को धन उधार देते समय, किसी से लेते समय या किसी से अपना पैसे वापस लेते समय या अनाज आदि के लेन देन में किसी भी प्रकार लज्जा संकोच नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार विद्या ग्रहण करते समय यदि कोई बात समझ में न आए या किसी प्रकार का संदेह हो या भोजन करते समय अथवा किसी भी प्रकार के वाद व्यवहार में वस्तुतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह लेन देन में लिखा पढ़ी पढ़ी कर ले। विद्या के संग्रह में और खाने पीने के मामले में भी यदि संकोच करेगा तो भी संबंध स्थिर नहीं रह पाएंगे। संबंधियों से व्यवहार में भी मधुर, सत्य एवं स्पष्ट रहना चाहिए। अतः आवश्यक है कि व्यक्ति को संकोच छोड़कर सदा सच्ची बात करनी चाहिए और व्यवहारिक मार्ग अपनाना चाहिए। पैसे के लेन देन में हिसाब किताब जरूरी है। तो ये था हमारी शुरुआत के 2 श्लोक और 2 श्लोकों में ही भाई साहब इतना कुछ लिख दिया है। मेरे दिमाग में इतना कुछ सवाल आ चुके हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो क्लास में शायद मैं इन्हीं पर चर्चा करूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं टाइम लैप्स पर, फटाफट से इस चैप्टर के एंड में पहुंचते हैं और एंड वाले श्लोक को पढ़कर देखते हैं कि आखिर आचार्य चाणक्य आपसे क्या कहना चाह रहे हैं।
तो आइए पढ़ते हैं अपना आखिरी श्लोक और जानते हैं कि आखिरी श्लोक में क्या होने वाला है। इस पूरे चैप्टर में आज इतना मजा आया ना भाई, तुम्हारी कैसा मतलब डे टू डे वाली बात जो होती है मेरे साथ, वही आज इस चैप्टर में पता नहीं कैसे आ गई है। तो आओ पढ़ते हैं कि आखिरी श्लोक आखिर क्या कहना चाहता है। देह में आत्मा देखें, पुष्पे गंधम तिले तिलम काशवाही पयोघृतम इक्षुगुंडम तथा देहे पश्य आत्मानं विवेकतः। अर्थात चाणक्य आत्मा के संदर्भ में कहते हैं कि पुष्प में गंध, तीरों में तिल, काठ में अग्नि, दूध में घी तथा ईख में गुड़ की तरह विवेक से देह में आत्मा को देखो। ऐसा यह है कि जैसे फूल में सुगंध किसी एक स्थान पर नहीं रहती बल्कि सारे फूल में ही फैली हुई होती है। तिलों में तेल होता है, लकड़ी में आग, दूध में मक्खन तथा गन्ने में मिठास, ये सारे गुण पूरी वस्तु में होते हैं, न कि किसी एक जगह पर। इसी प्रकार परमात्मा भी मनुष्य के सारे शरीर में रहता है, आवश्यकता केवल इसे पहचानने की है। इसे हर कोई नहीं पहचान सकता, केवल ज्ञानी पुरुष ही पहचान सकता है। आज खत्म होता है हमारा 7वां चैप्टर और शुरुआत के 2 श्लोक में जो कहा गया है मैं एक और बार पढ़ लूं, क्योंकि भैया रिवीजन ना करने पर आज तक मैं मिड बेंचर ही रहा हूँ, अच्छी मार्क्स नहीं ला पाया हूँ। और हाँ, मेरी राइटिंग भी गंदी थी, तो वो एक अलग चीज है। और तुम ये चीजों को मेरा बिग पॉइंट मत समझना। हाँ, तो कहाँ था मैं, जो पहले श्लोक में कहा गया था कि कुछ चीजों को छुपा कर रखना चाहिए, तो ये बात सच है कि अगर आप चीजों को छुपा कर रखेंगे तो आपके हंसी मजाक नहीं होगा, आप दूसरों के लोग नजरों में ऐसा नहीं होगा कि आप मजाक बने। और यहाँ जो दूसरे में कहा गया है कि भैया लेन देन और विद्या प्राप्त और भोजन करते समय अगर आप अपनी लज्जा को साइड में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे जानने वाले होते हैं जो कि हमारा पैसा ले लेते हैं पर देते नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि ओ वही, ऐसा भी करने के लिए मना करा गया है। चाणक्य ने कहा है कि मधुरता से बात करें और अगर सामने वाला दुष्ट है तो उसका त्याग करें, क्योंकि क्या होता है कि कुछ इंसान की मजबूरियां होती है और कुछ इंसान जानबूझकर ऐसा करते हैं कि वो आपका पैसा नहीं लौटाते हैं। और अगर आप खाने पीने में मान लो आप भंडारे में गए हो, अगर आप लज्जा करोगे तो भाई साहब पूरा आनंद नहीं ले पाओगे। और वहीं बात करें किस चीज की, एक और कोई सी चीज थी उसके बारे में बाद में देखेंगे। रिवीजन करना जरूरी है, आप कोई भी बुक पढ़े उसका अगर आपको याद रखना है तो आप उसका रिवीजन अवश्य करें। तो चलिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कल 8वें दिन 8वें चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे कल।